क्या आप सोच सकते हैं रोज का 100 रुपया बचाकर आप लाख रुपया बना सकते हैं? वो भी कैसे? सिर्फ आसान तरीका से, किसी भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी तरीका से है। फाइनेंस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो लाएंगे आर्थिक मजबूत करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम बात करते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, या सबसे नीचे तबके का दिहाड़ी मजदूर हैं, तो हम 100 रुपया की बात करते हैं। आप 100 रुपया पर डे का बचाते हैं तो आप 30 दिन में, यानी 30 दिन में आपको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3000 रुपया होता है। यदि वही 3000 रुपया 12 यानी कि साल में हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 36,000 रुपया होता है। तो चलिए 36,000 रुपया को आप किस प्रकार से आगे इन्वेस्ट करेंगे कि आपको लाखों में होगा, उसके लिए हम बताएंगे। और हम बात करते हैं 100 रुपया आप कैसे निकालना है। एक दिहाड़ी मजदूर जो होता है 500, अभी जो रेशियो है 2025 में हम बात कर रहे हैं, 25 में 500 रुपया एक एवरेज रेशियो है एक मजदूर का। 100 रुपया बचाना ईजी है। यदि आप खर्च कम करने के लिए आपका चाय कॉफ़ी या बाहर का जो खाना मंगाते हैं उस खाना पे आप कम कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना सब्सक्रिप्शन, जो मोबाइल में सब्सक्रिप्शन आप किए हुए हैं बहुत सारा, उससे आप कम कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा आप बचा सकते हैं। लेकिन हम 100 रुपया का ही टारगेट करते हैं। 100 रुपया आप बचाते हैं तो आपका महीने का 3000 होता है और साल का 36,000 होता है। तो आप उस पैसा को आप आरडी, एफडी या एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास शेयर मार्केट का नॉलेज है, यदि नॉलेज है तभी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, या वहाँ पे आप तब लगा सकते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि माध्यम से भी लगता है, लेकिन आप उस चीज़ को जांच ले, परख ले, उसके बाद ही लगाएं तो बेटर है। उसको भी आप वहाँ से दुगुना तिगुना आप वहाँ से कर सकते हैं, उसको लाखों रुपया साल में कर सकते हैं। यदि आप, हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे। यहाँ पे एक मेरे ही गांव के करीब मदन नाम का एक आदमी था। आप उस चीज़ को आप ध्यान से सुनेंगे। मदन नाम का व्यक्ति था, 2008 में बाढ़ से काफ़ी पीड़ित होके उनके जीवन में काफ़ी क्षति पहुँचाए बाढ़, जिस कारण से उसकी पारिवारिक आर्थिक क्षति काफ़ी हो चुका था, जिस कारण से उसका जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा और उसको बाहर जाके कमाना पड़ा। मजदूर तबके के थे, पैसा कोई बैंक बैलेंस था नहीं कि वो अपने घर खर्चा चलाने के लिए अच्छे से मजबूती नहीं था, जिस कारण से उसको बाहर निकलना पड़ा। तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने 40,000 रुपया लेके आया बाहर से, यानी कि हमने एक कैलकुलेट किया था कितना, 36,000 का। उन्होंने 40,000 रुपया लेकर आया और उसमें से 25,000 रुपया में से एक भैंस खरीदा, जिस भैंस जो कि पर डे 5 केजी दूध देता था। वो भैंस पर डे 5 केजी एक एवरेज रखते हैं कि भैंस जो 5 केजी दूध देते हैं, तो वो 5 केजी से आप एवरेज रख लीजिए, 50 की दर से 250 रुपया रोज का है। और बिहारी मजदूर भी अलग से करते हैं, उसका इनकम वहाँ से ग्रो हो गया। और साथ ही साथ वो पैसा जो एक्स्ट्रा बचा है उसको निवेश में अलग से लगा दिए हैं। जैसे कि गाँव घर में जो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार से निवेश में लगाते हैं, वो भी तरीका है। तो आप उसके भी माध्यम से आपका एक्स्ट्रा इनकम है। इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट सहा है, उस कष्ट के देखते हुए उन्होंने पर डे के हिसाब से उन्होंने जमा करते हुए आप अच्छा निवेश किया, जिस निवेश की वजह से अभी उनको लाखों में संपत्ति है, 4 व्हीलर है और 2-3 गाड़ी उसका है और अच्छे लाइफ, स्माइल लाइफ जी रहे हैं, एक जो हमारे आंखों देखा हाल है। तो इस प्रकार से आप 100 रुपया जमा करके लाखों रुपया इस प्रकार से आप इनकम ले सकते हैं। यदि जानकारी नहीं है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। इस प्रकार का जानकारी हमें समय समय पे देते रहेंगे। चल महीने का आप यदि आप सेविंग करते हैं, आज से ही आप ठान लीजिए कि रोज का पर डे का 100 रुपया यहाँ पे सेविंग करते हैं और महीने के अंत में यही सेविंग को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में कहीं इलीगल कोई वस्तु ले लिए। इस चीज़ को हम सेविंग करके हम अच्छा से अच्छा कुछ पैसा को मल्टीप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं। उसको वहाँ आरडी, एफडी, एसआईपी और अन्य प्लेटफॉर्म पे हम वहाँ से कमा सकते हैं। तो ये अपना के
इस प्रकार से आप 3 से 5 साल में आपको लाखों के रूप में इनकम आएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आपको यहाँ पैसा आपके लिए काम आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट